हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, आज है 4 मार्च 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि सर आप लाइव आए, थोड़ा कंटेंट को कुछ अलग बेहतर तरीके से डिलीवर करें, कुछ अलग तरीके से बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बता देना। कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि हम लाइव आए तो कितने बजे आए, आपको अगर करंट अफेयर की क्लास चाहिए तो वो कितने बजे चाहिए, आप इतना भी बता सकते हैं। आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, ठीक है। आज का मोटिवेशनल कोर्स है साथियों, यू कैन चेंज योर फ्यूचर। यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। इनका कहना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल करके, अपनी जो हैबिट्स है उनको बदल करके आप श्योरली आप अपना भविष्य को बदल सकते हैं। साथियों, अपने लिए सुबह उठते ही छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और टारगेट को कंप्लीट करने के लिए पूरा दिन लगा दो। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक जीवन के अंदर एक बात हमेशा याद रखो कि सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। नामुमकिन कुछ भी नहीं इस दुनिया में, बदल जो हालात हैं। आज जैसे भी आपके हालात हैं उस हालात को ही बदल दो। चलिए, इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। चलिए, पहला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को, 3 मार्च को, 2 मार्च को, या साथियों इसमें से कोई नहीं? हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? साथियों, विश्व वन्यजीव दिवस सब पहली बार यह मनाया गया 3 मार्च 2014 को। कब मनाया गया? 3 मार्च 2014 को पहली बार मनाया गया। तो हाल ही में कब मनाया गया? तो इसी दिन 3 मार्च 2023 को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में। चलिए, क्या खास बात है इसके बारे में, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 हर वर्ष हम लोग 3 मार्च के दिन दुनिया भर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को जंगली जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मकसद से मनाया जाता है। वन्यजीव दिवस 2023 की जो थीम है वो क्या है? वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। वो क्या है? वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। इसको आप याद रखें, इस थीम को याद रखें। पहली बार कब मनाया गया? 2014 के अंदर, और इस बार की जो थीम है वो है वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। ये कब मनाया जाता था? हर वर्ष हम लोग 3 मार्च के दिन मनाते हैं। और 1 मार्च को हमने कौन सा डे मनाया? शून्य भेदभाव दिवस। कौन सा मनाया? शून्य भेदभाव दिवस। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश मल्होत्रा को, जिष्णु बरुआ को, नलिन नेगी को, या साथियों इसमें से कोई नहीं? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष, तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जिष्णु बरुआ को। किसको बनाया गया है? जिष्णु बरुआ को। चलिए, क्या खास बात है, ये है आपके जिष्णु बरुआ। कौन है? जिष्णु बरुआ। पहले ये असम के मुख्य सचिव भी थे। चलिए, क्या बात है, जिष्णु बरुआ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विद्युत मंत्री R.K. सिंह ने 3 मार्च को नई दिल्ली में जिष्णु बरुआ को पद एवं उनकी गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। और बरुआ अक्टूबर 2020 से 2022 तक ये असम के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, है ना। कहा के ये असम के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। अब ये जिष्णु बरुआ क्या बन जाए? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के क्या बन चुके हैं? अध्यक्ष बन चुके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, या फिर उत्तर प्रदेश? हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन का जो शिखर सम्मेलन है तो वो कर रहा है? साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है केरल। केरल कर रहा है आपका वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी। क्या खास बात है इसके बारे में देखिए, केरल ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला यूएन वुमेन के साथ एक समझौता किया है। कुमारकम, केरल में पहली बार वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट के दौर पर हस्ताक्षर किए।
राज्य में लिंग समावेशी पर्यटन के स्थानों को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? क्रेग फुगटन, हेरोल्ड क्रेइज, फ्रेड सोयज या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों जो इंडियन मेंस जो हॉकी है इस टीम के जो कोच बने हैं वो बने हैं क्रेग फुल्टन, और ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुल्टन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है। FIH प्रो लीग से पहले टीम इंडिया के लिए नए कोच की नियुक्ति अहम है। फुल्टन को मई 2018 में बेल्जियम की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया था। ठीक है, यह है आपका क्रेग फुल्टन साहब, जो अब इंडियन मेंस हॉकी टीम के क्या बन चुके हैं? कोच बन चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? यानी कि जो भी ग्रैंड मास्टर बनते एशिया शतरंज महासंघ में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना है? प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? डी गुकेश को, कौस्तव चटर्जी को, आदित्य मित्तल को या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है डी गुकेश को। डी गुकेश को मिला है शतरंज का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार। किसका? शतरंज का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार, यानी कि चेस का इनको मिला है पुरस्कार। चलिए यह है डी गुकेश। एशियाई शतरंज महासंघ ने भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को पिछले साल महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में स्कोर 9/11 के स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। यह है डी गुकेश, इनको मिला है शतरंज का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार। हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र को बेहतर करने के लिए इस सम्मेलन का, इस एक्सपो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर मनसुख मंडाविया या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल नहीं। पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है, यानी कि जो हमारी पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति कौन सी होगी? जैसे आयुर्वेदिक हो गई, होम्योपैथिक हो गई, ये हमारी पारंपरिक है। इनको बढ़ावा देने के लिए इस वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए देखते क्या खास बात है इसके अंदर। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने संघाई सहयोग संगठन के तहत पारस्परिक शिक्षा पर पहले B2B वैश्विक सम्मेलन एक्सपो का गुवाहाटी के अंदर क्या किया है? उद्घाटन किया है। भारत सहित इसके अंदर 17 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि इसके अंदर आयोजन के अंदर भाग ले रहे हैं। मालदीव के उप स्वास्थ्य मंत्री साफिया मोहम्मद सईद है। ये भी पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री इसके अंदर भाग लिए। 17 देशों के इसके अंदर लोग भाग ले रहे थे और 150 से अधिक प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लिए। ठीक है, देखो पारंपरिक जो चिकित्सा प्रणाली है यही है, वो हमारी आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, वो इसके अंदर आ जाती है। इतना पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में भारत ने कहा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? गुरुग्राम, जयपुर, नई दिल्ली या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों ये क्वाड जो देश है, क्वाड देश के अंदर कौन कौन आते हैं? तो क्वाड के अंदर आ जाता है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्वाड के अंदर कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब इनका क्या काम है? समुद्री क्षेत्र के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये रक्षा समझौता है एक प्रकार का, और भी क्षेत्रीय सहयोग का भी इसके अंदर समझौते होते हैं। तो इसका जो आयोजन क्वाड देशों का ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ हमारा नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ। इसकी जो बैठक है कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली के अंदर हुई है। क्या खास बातें? चलिए देखिए, भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। किसके द्वारा की जाएगी? इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर करेंगे। क्वाड के अंदर 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है, जिसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग।
यानी कि ये सभी देश समुद्री सुरक्षा और व्यापार के साझा हितों पर एकजुट होते हैं, है ना। चीन की जो स्थिति को, जो दबदबे को देखते हैं, वो कहता है कि मेरा दक्षिणी चीन सागर मेरा है, तो उसके पास में ही पड़ जाता है, जापान भी पड़ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका इसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए चाइना वगैरह, चाइना की जो पॉलिसी है उसको नियंत्रण में रखने के लिए इन चारों देशों का एक समूह है, इससे चाइना भी बौखलाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ संयुक्त अरब अमीरात के साथ में समझौता किया है? महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु या सातों इसमें से कोई नहीं। शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए वो तमिलनाडु राज्य ने यूएई के साथ में क्या किया है? समझौता किया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। चलिए, मुख्यमंत्री यहाँ के जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, राज्यपाल गवर्नर की बात करो R.N. रवि है, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और कालाकड़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु पर है। टाइगर रिजर्व कालाकड़, मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व और अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? इसरो, जावा, स्पेसएक्स या सातों इसमें से कोई नहीं। सातों जो नासा का जो क्रू 6 मिशन है वो स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर ये फाल्कन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की कंपनी है। इसके अंदर क्या खास बातें देखिए, स्पेस एक्स ने नासा क्रू 6 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रास्ते लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 जो रॉकेट है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाएगा। इसके साथ में अब क्या करेगा, ये 4 यात्रियों को तो स्टेशन पहुंचाएगा और नासा का क्रू 6 मिशन को क्या किया, इसने लॉन्च किया। यह एलन मस्क के स्पेस एक्स की 6ठी ऑपरेशनल क्रू फ्लाइट है। इसमें नासा के 2 रूस, इसके अंदर नासा के तो 2 है साइंटिस्ट, रूस का 1 है और यूएई संयुक्त अरब अमीरात का भी 1 अंतरिक्ष यात्री इसके अंदर शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड, यानी कि सोने की खानें मिली है। आप मुझे ये बताइए कि लिथियम के भंडार भारत के अंदर कहां पे मिले हैं? तो लिथियम के जो भंडार है भारत के अंदर मिले हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कहां पे मिले हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए, अब सोने की खानें मिली है, तो सोने की खानें कहां पे मिली है? और ये 3 जिलों के अंदर मिली है, तो ये मिली है उड़ीसा के अंदर। यहाँ पर ओडिशा भी लिखा हुआ होता है, इसका नया नाम ओडिशा है। ठीक है, चलिए क्या खास बात है इसके बारे में। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने के भंडार पाए हैं। राज्य के इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने कहा कि देवगढ़, 3 जिले कौन से हैं? देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में सोने के भंडार पाए गए हैं। इन जिलों के अंदर 9 खदानों के अंदर क्या है? सोने हैं। क्या है? गोल्ड है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।